या फिर सीवी या कीवी, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। ठीक है, मेवाड़ में दो वंशों ने शासन किया, एक था गुहिल, एक था सिसोदिया। दोनों एक ही वंश है, एक ही बाइडा है, दोनों नाम अलग अलग है बस इतना। सबसे पहले गुहिल वंश की शुरुआत होगी, नाम ही पता चलना लग रहा है। गुहिल वंश की शुरुआत किससे होगी? गुहिलादित्य। कौन है वो? सन ऑफ शिलादित्य। शिलादित्य, शिलादित्य कौन था? वल्लभ का राजा था। नॉर्मल सी बात है, एक एक दो फिर आप शुरुआत करा। वल्लभ का राजा था शिलादित्य। अब गुहिलों को ब्राह्मणों के लक्षण होने की वजह से इतिहासकार इन्हें ब्राह्मणों की संतान भी कहते थे। जैसे आहड़ शिलालेख के अनुसार डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि ये क्या है? ब्राह्मण थे। कुंभा स्वयं भी अपने ग्रंथ में लिखता है कि हम विप्र गोत्र के ब्राह्मणों की संतान हैं। जबकि एक अबुल फजली है जो इन्हें ईरान के बादशाह नौशेख आदिल की संतान मानता है। वो बात तो हम स्वीकार करेंगे नहीं भाई, हम हमारे इतिहास की वही चीजें स्वीकार करेंगे हमारी जो हमारे लिए सही है। जैसे वर्तमान जितनी भी किताबें बन रही है उनमें सिर्फ हमारा इतिहास भी प्रेजेंट किया जा रहा है, जितने भी विदेशी आक्रमण सबको हटाया जा रहा है। देख रहे हो आप, क्योंकि इतिहास का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे हमारे इतिहास को चेंज करके ढंगो इतिहास पेश करने जा रहे हैं। आप कभी है ये, क्योंकि वरना प्राचीन समय में ज्यादातर क्या लगते थे? मुगल वगैरह लगते थे। दिमाग में एक ही चीज रहती है, राज तो आंगो ही रेड, बाकी की रेड ही नहीं। अब की किताबों में क्या लगा दिया? शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनको ज्यादा प्रेजेंट किया गया है। तो वो उस सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो मैन इनमें पहला सा कौन है? गुहिलादित्य, जो गुहिल वंश का क्या है? इतिहास में हम बात करते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं था, तो मेवाड़ के इतिहास में। तो सबसे पहले तो जब कोई एक मैं वर्ड बोलता हूं, कि मैंने एक वर्ड बोला मेवाड़, आपके दिमाग में ऐसा होता है, एक चीज आती है कि मेवाड़ क्या, आखिर राजस्थान का वो कौन सा भूभाग है जिसे हम मेवाड़ कह सकते। सामान्यतः मैं जब आपसे पूछ लूं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का आसपास का जो इलाका था वो मेवाड़ हुआ करता था एग्जैक्टली। और आपको मैं डीप में जाके पूछूंगा नहीं यार और बताओ थोड़ा, तो आप कहोगे सर उदयपुर, उदयपुर वाला और मान लो। आप में से कोई मेवाड़ का होगा तो वो कहेगा नहीं यार हमारे तो राजसमंद भी उसी के अंदर आया करता था, हम भीलवाड़ा को भी उसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। फिर कोई कहेगा कि सर जो प्रतापगढ़ है वो तो चित्तौड़गढ़ से टूट के ही तो बना, चित्तौड़गढ़ की कुछ तहसीलें उसके अंदर डाली गई थी, उदयपुर की कुछ तहसीलें डाली गई थी उसके अंदर, तो उसको भी शामिल कर लो, तो हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। कुल मिला के जो अपने दक्षिणी राजस्थान के ये कुछ जिले हैं इनको हम मेवाड़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो कौन कौन से जिले? तो वो जब जिले देखेंगे तो जो हमने बोले यही जिले, कि आप उसके अंदर चित्तौड़ ले सकते हो, आप उसमें उदयपुर लीजिए, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ये वाला जो भूभाग था ये अपने मेवाड़ के अंदर आया करता था। आप आगे देखेंगे भी कि जब तक हमारे मेवाड़ की क्लासेज चलेगी तब तक कोई भी जो स्थान आएगा वो इन जिलों से संबंधित होगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी कोई जगह आती है, जब भी कोई युद्ध आता है, जब भी कोई राजा का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये जगह है कहाँ, ये जो काम हुआ था ये कब